काल्पनिक कहानी नहीं है, टेक्स्ट बुक में पढ़ानी चाहिए। गांधी जी हमने बहुत पढ़ ली है, सुभाष चंद्र बोस हमने बहुत पढ़ ली है। मोदी जी को निवेदन है कि चंदू चैंपियन जैसी कहानियां मेरे बच्चों के टेक्स्ट बुक में डालो। मुरलीकांत पेटेकर पे फिल्म बनी है चंदू चैंपियन, जरूर देखी होगी, न देखी हो तो जाके देखना। बुलना प्रेरक सर ने होमवर्क दिया है, ये देखने जाना है पिक्चर। जो बच्चा छोटी छोटी बातों पर हिम्मत हारता है, जो छोटी छोटी बात पर उसको लगता है कि जीवन समाप्त हो गया है, एक छोटा सा बच्चा जो सपना देखता है, सब उसका मजाक उड़ाते, क्या रे चंदू, क्या रे चंदू, सब हंसता, तो बार बार बोलता है क्या रे हंसता काईकू है, क्या रे हंसता काईकू है। तो बोले तू क्या कर लेगा जीवन में, साले जरा सा चड्डी पहनने वाला बच्चा कुछ जीवन में नहीं कर सकता। तो बोले सबसे ज्यादा इज्जत कहाँ मिलती, तो बोले पहलवान बनने में। तो बोले मैं पहलवान बनूंगा। तो लिटरली पहलवान बनने के लिए पूरी मेहनत करता है। कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, टेक्स्ट बुक में पढ़ानी चाहिए। गांधी जी हमने बहुत पढ़ ली है, सुभाष चंद्र बोस हमने बहुत पढ़ ली है। मोदी जी को निवेदन है कि चंदू चैंपियन जैसी कहानियां मेरे बच्चों के टेक्स्ट बुक में डालो, ताकि जब वो हिम्मत हार जाए तो उनको वहां से मनोबल मिले कि बाउंस बैक करना इंपॉर्टेंट होता है, लड़ना इंपॉर्टेंट होता है। रुकना स्वाभाविक है पर गिरना स्वाभाविक नहीं होता है। फिर उसके बाद में पहलवान नहीं बन पाता है, बोले भाई नहीं बन पाएगा, इतना दुबला पतला ये वो करके पहलवानी ओलंपिक के अंदर बचपन में ही संकल्प ले लिया कि आज से मेरे को कोई चंदू नहीं बोलेगा रे, सब लोग चंदू चैंपियन बोलेगा। हंसता काय को है रे तू, चंदू चैंपियन। तो बस मैं पहलवान बनूंगा। पर भैया और पहलवान बन के करेगा क्या, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। अरे पर ओलंपिक में पहलवानी होती ही नहीं है। ओ तेरी, जीवन के इतने साल पहलवानी में लगा दिए, किसी ने बताया ही नहीं कि पहलवानी तो ओलंपिक में होती ही नहीं है। तो अब क्या करेगा, अब पहलवानी के करीब करीब कुछ है तो बता दो। तो बोले मुक्केबाजी। बोले अब मुक्केबाजी करूंगा। और एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि गुरु नहीं है तो फिर दिशा ही नहीं मिलती। मिल जाता उसको गुरु, तुम अपना अपना ढूंढो। गुरु एक शक्कर के बोरे की तरह होता है। 2 मिनट बात करूंगा, जीवन सही दिशा में जाना जरूरी है, पढ़ाई हो ही जाएगी उसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। शक्कर के बोरे की तरह होता है गुरु, जिस पर एक शिष्य चींटी के रूप में अगर भोपाल पहुंचना चाहे तो यहां से भोपाल पहुंच ही नहीं सकता। 200 किलोमीटर है भोपाल, चींटी चल के भोपाल जा ही नहीं सकती। पर अगर वो शक्कर का बोरा इस ट्रेन में रखने वाला है, शाम की 4 बजे की ट्रेन है और ये ट्रेन भोपाल पहुंच रही है, और वो चींटी उस शक्कर के बोरे पे चढ़ जाए, वो बोरा क्योंकि ट्रेन में रखाएगा तो शाम को 4 बजे तक के वो भोपाल पहुंच जाएगा। गुरु एक ऐसा शक्कर का बोरा है। अपने अपने शक्कर के बोरे ढूंढ लो तुम लोग। तुम्हारा कोई ना कोई शक्कर का बोरा है, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ कि बस मेरे को जाना है भोपाल। तो अपनी तो औकात के बाहर चींटी है अपन, मैं भी, तुम भी, सब, कि चींटी चल के 200 किलोमीटर भोपाल जाएगी। पर उस शक्कर के बोरे पे मैं चढ़ जाऊं जो भोपाल पहुंचने वाला है, तो मैं शाम तक भोपाल में रहूंगा। चंदू चैंपियन को ऐसा शक्कर का बोरा मिल जाता है जिस पे वो चढ़ जाता है। आधा जीवन बिता दिया पहलवानी करने में, वीर जी पहलवानी तो ओलंपिक्स में होती ही नहीं है। तो फिर अब क्या है, अब मुक्केबाजी पे काम करेंगे। अब मुक्केबाजी पे काम करेंगे, मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। पर सेना में होने के कारण गोली लग जाती है और 9 गोलियां शरीर में लगती है। मतलब दुर्भाग्य है कि टेक्स्ट बुक में ये कहानी क्यों नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं 10वीं पे रिजल्ट कम आने पर, IIT क्लियर न होने पर। कोटा में कोई एक ऐसा लेटर आता है और पेपर में छपता है कि पापा आई वांट टू क्विट। तो यार फिर तो खेल ही खराब हो गया। तो गोली लग जाती है साहब। एक गोली आज भी वो पेटेकर के स्पाइनल कॉर्ड में घुसी हुई है, पूरा जीवन गोली के साथ, निकाल ही नहीं पाए डॉक्टर उसको। तो नीचे का पूरा शरीर पैरालिसिस में चले जाता है, जबकि मुक्केबाजी की पूरी तैयारी कर ली थी। तो उसके बाद में मुक्केबाजी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारा संघर्ष बड़ा है क्या? सितंबर में तुम एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे तो जनवरी में बोलोगे आई क्विट। तो अभी क्विट, दरवाजा खुला है, अब भी क्विट। सितंबर नहीं, तेरे को अब भी क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इंटरमीडिएट में कभी ना कभी कोई ना कोई सब्जेक्ट तो तेरा रुकेगा ही रुकेगा। चल इंटरमीडिएट नहीं रुका तो फाइनल में तो रुकेगा ही रुकेगा। तू ये खेल खेले ही मत। अगर तू इस खेल के अंदर कभी भी भविष्य में क्विट करने वाला है तो मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी डार्लिंग, तू अब भी इस लाइन को छोड़ दे, क्योंकि कभी ना कभी तो इस खेल में खेलते हुए गोली लगेगी ही लगेगी। तो फिर अपन तब छोड़ेंगे, उसकी जगह अभी छोड़, कोई दूसरा कर जिसमें कभी हारने की संभावना ही ना हो। ऐसा कोई खेल खेल ले, गिल्ली डंडा जैसा। तो भाई साहब अब क्या करें, मुरलीकांत पेटेकर अब क्या करे? अब बोले भाई नीचे के पैर भी खराब हो गए, अब साला इन हाथों के साथ क्या कर सकते हैं? तो हाथों के साथ भाई साहब तैराकी कर सकते हैं, बस अब एक ही बचा हुआ है, तो उसमें ज्यादा पैर की जरूरत नहीं है। और आदमी करता है करता है करता है करता है करता है,
पर साला ओलंपिक का गोल्ड लेके आता है यार। हाय हाय, एक हाथ ऐसी कोई चीज तुम्हारे अंदर उतर जाए, एक हाथ, तुमको किसी प्रेरक त्रिवेदी की जरूरत नहीं है, किसी इनइक्वालिटी इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। लास्ट स्टैम्प पेपर मैं ठप्पा लगा के दे रहा हूं कि तू सफल है जीवन में, कोई तेरे को रोक ही नहीं सकता मेरी जान, तू मेरा चंदू चैंपियन है यार। तो समझ बेटा, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज फाइटिंग स्पिरिट इन लाइफ, कभी हार ना मानना। एक ही मेरे जीवन का फलसफा रहा है, इफ आई एम नॉक डाउन 70 टाइम्स, बचपन में ही समझ में आ गया था मेरे को, मैं तो सीए भी नहीं हूं, सीएस भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो शून्य हूं। तो इफ आई एम नॉक डाउन 70 टाइम्स, तुम 70 बार मुझे मार के नीचे गिराओगे, अगर मैं जिंदा हूं तो मैं 71वीं बार उठने की कोशिश जरूर करूंगा। नहीं उठा तो समझ जाना कि मैं मर गया हूं, पर अगर जिंदा हूं, एक सांस भी मेरी चल रही है, तो मैं 71वीं बार खड़ा जरूर होऊंगा तुम्हारे सामने। बस मुझे इससे ज्यादा किसी बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाना है, और वो बच्चा मेरा चंदू चैंपियन बनेगा, ये मैं जानता हूं। तो ये बस उतार ले तू मेरे से, और कुछ नहीं। बाकी तो ये ठीक है, इनइक्वालिटी इक्वालिटी शेडिंग उधर होगी इधर होगी, वो आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। पर ये जो मैं समझा रहा हूं, ये सिर्फ आज अभी इसी क्षण समझ में आया तो आएगा, कल इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। चल।